दूरी और विस्थापन के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सदिश राशि, अदिश राशि, और जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था जिस चैप्टर का नाम है गति, जिसमें हम ये समझ चुके हैं कि कोई वस्तु गति में कब होता है और कोई वस्तु विरामा में कब होता है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है दूरी और विस्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दूरी। दूरी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, जैसे बोलते हैं किसी का घर कहाँ है, या बोलते हैं स्कूल कितना दूर है, तो बोलते हैं बहुत दूर है। तो दूरी का मतलब क्या हुआ? तो दूरी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक लड़का है, यहाँ पे उसका घर है और उसका स्कूल इधर है। मान लीजिए यहाँ पे उसका स्कूल है। अब ये लड़का इधर बीच में कोई रास्ता नहीं है, इधर से घूम के इधर से होकर के आता है, यहाँ पे स्कूल में जाता है। तो बोलते हैं बहुत दूर है, बहुत दूर पड़ रहा है। तो दूरी का मतलब क्या? दूर है, दूरी है, क्या है दूरी? ये तो दूरी हम किसको बोलते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं जो रास्ता है, इसी रास्ते के लंबाई को हम कहते हैं दूरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी क्या है, तो आप बोलिएगा किसी भी वस्तु के द्वारा। तो कौन से वस्तु? स्थिर वस्तु की गतिशील, तो गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, यानी कोई गति करता हुआ वस्तु जा रहा है और उसके द्वारा जो पथ का मतलब होता है रास्ता, जितना रास्ता का लंबाई तय किया जाता है उसके द्वारा चला जाता है, तो उसी रास्ते के लंबाई को हम कहते हैं दूरी। तो अगर आपसे पूछा जाए दूरी क्या है, तो आप बोलिएगा किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, आ गया मैं यहाँ तक, तो मेरे द्वारा यहाँ से यहाँ तक चले गए जो रास्ते की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, उसी लंबाई को हम कहते हैं दूरी। यानी दूरी है क्या? तो दूरी क्या है? तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय की गई पथ, पथ का मतलब रास्ता, अग्निपथ नहीं, पथ का मतलब होता है रास्ता। तय की गई पथ यानी रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। इतना समझ में आया? तो किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा जो तय किया गया रास्ता होता है, उसी रास्ते के लंबाई को हम कहते हैं दूरी। और यहाँ पे दिया है विस्थापन। तो विस्थापन में क्या? हमको मेन बात यहाँ पे समझना है कि दूरी और विस्थापन में अंतर है क्या। तो ये तो दूरी हो गया, कोई वस्तु चल रहा है और जितना रास्ता चला उस रास्ते के लंबाई को क्या किया? नाप दिए और उसी को बोलेंगे इतना दूर चला गया, ये इसका दूरी है, तय किया गया दूरी है। तो विस्थापन क्या है? तो विस्थापन भी दूरी ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। विस्थापन भी क्या होता है? दूरी ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर क्या है? तो इसका भी सेम परिभाषा होगा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई पथ के लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। लेकिन कब? जब वह एक निश्चित दिशा में चलेगा तब उसको हम कहेंगे विस्थापन। यानी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में, किसमें? निश्चित दिशा में तय की गई जो पथ की लंबाई होती है, रास्ता का लंबाई होता है, उसी को हम बोलते हैं दूरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किस दिशा में? तो निश्चित दिशा में। यहाँ पे दिशा फिक्स है,
निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो ये हुआ दूरी और ये हुआ विस्थापन। तो दूरी का मतलब हुआ कोई वस्तु चल दिया, जितना दूर चल दिया उस पथ के जो भी रास्ता से गया उस रास्ते को हम क्या किए, मान लीजिए एक चींटी चल रही, एक जगह उठा के रखे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक कोई चींटी है उसको हम उठा के रख दिए, तो यहाँ पे रख दिए ए पर, और वो चींटी क्या हुई, इधर ऐसे 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 यहाँ बी पर पहुंच गई। अब पूछे चींटी के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो आप क्या करिएगा, जिस रास्ते से गई है उस रास्ते को स्केल से माप लीजिएगा। आप स्केल ले लीजिए, एक चींटी को छोड़ दीजिए जिधर से जा रही है। अब कैसे छोड़िएगा, तो मान लीजिए एक मिट्टी है, एकदम धूल है या पाउडर है, उस पर रख दीजिए, जिधर से जाएगी उधर लाइन बन जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, बारीकी से माप लेंगे। तो जितना वो चल रहा है, या आप ही चल लीजिए, आप ही चल लीजिए और मीटर से फीता उठा करके माप लीजिए। तो जितना रास्ता जिधर से रास्ता होकर के चले हैं उसी रास्ते के लंबाई को हम कहते हैं दूरी। फिर विस्थापन क्या है, तो विस्थापन है कि निश्चित दिशा में, अब देखिए यहां से ए से बी तक गया है, लेकिन किस दिशा में गया है, तो ये सीधा सीधा ऐसे, सीधा ऐसे आया ना, सीधा ऐसे आया है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा क्या, विस्थापन। तो यहां से जो पूरा पथ का लंबाई ऐसे था, ये हुआ दूरी, और ये जो सीधा सीधा नापे एक निश्चित दिशा में है, और उसी दिशा को हम कहते हैं, उस जो दूरी है या तय किया गया जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं विस्थापन, या ऐसे भी बोल सकते हैं। एक और परिभाषा बन गया अब यहाँ पे, किसी गतिशील वस्तु के, कोई गतिशील, ये गति कर रहा था ना, तो किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को, सबसे न्यूनतम, सबसे कम कौन सा है, तो सीधा यहां से यहां मिला देंगे, और जो सबसे कम दूरी होगा उसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की एक और परिभाषा हो जाएगा, वो क्या होगा, तो किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के दूरी को, कौन सा दूरी को, तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु के आरंभिक या प्रारंभिक, उसी को बोल सकते हैं, तो आरंभिक और कौन से बिंदु, अंतिम, आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो ये है हमारा दूरी और ये हमारा विस्थापन का दो परिभाषा है कि अगर निश्चित दिशा में वस्तु गति कर रहा है तो उस दूरी को हम विस्थापन कहेंगे, या किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, सबसे कम दूरी होता है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। चलिए इसको और हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। निश्चित दिशा का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा में, सीधा पूरब दिशा में चल रहा है, खड़ा है और वहां से सीधा पूरब दिशा में गया, तो वो दिशा के साथ है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, विस्थापन का परिभाषा एक तीसरा बना सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं गतिशील वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, और यहाँ पे है कि किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। एक आदमी चलकर आ रहा है ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आया, और एक आदमी सीधा चला आया, यहाँ पर चला आया, ए से बी तक आया।
अब देखिए ये वाला जो है, ये भी आदमी जो चल के ए से बी तक जा रहा है, ये भी बी तक ही पहुंच रहा है और ये भी बी तक ही पहुंच रहा है। लेकिन अगर इसको हम मान लेते हैं एक्स और ये जो जा रहा है उसको मान लेते हैं वाई, ये वाला आदमी वाई है और ये वाला आदमी जो है हमारा एक्स है। अब देखिए एक्स के द्वारा जो तय की गई दूरी है ये हमारा दूरी है, जो पथ का लंबाई है वह है दूरी, और ये जो y के द्वारा जो तय की गई दूरी है ये है विस्थापन, क्योंकि ये निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, सीधा चल रहा है। और या ऐसे ही बोल सकते हैं a और b का बीच का जो न्यूनतम दूरी है ये है हमारा विस्थापन है। तो ये हमारा हो गया क्या, दूरी, और ये हो गया हमारा विस्थापन। अब इसमें कुछ अंतर है, थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट पॉइंट बना करके दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है। तो ये हमारा होगा इधर दूरी और ये है हमारा इधर विस्थापन का पॉइंट। अब इसमें देखते हैं पहला पॉइंट इसका क्या है। दूरी का पहला क्या है, पथ की लंबाई। ये क्या है, तो ये होता है पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। और ये क्या है, तो ये जो है निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई है। निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई है। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर दिशा और परिमाण दिया हो तो वह सदिश कहलाता है, यानी यह जो होगा हमारा यह सदिश राशि है, यह जो है हमारा सदिश राशि है, जबकि यह जो है हमारा कैसा राशि है, तो यह है अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं सिर्फ परिमाण है। इसका जो तीसरा पॉइंट होगा वह होगा दूरी, जो होता है पथ की लंबाई, जो दूरी होता है यह हमेशा हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। और ये जो विस्थापन होगा यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो शून्य भी हो सकता है। तो ये बात हमको याद रखना है कि जो दूरी होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन जो विस्थापन होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। ये तो समझ में आ रहा है कि बात हमेशा धनात्मक होगा। मान लीजिए मैं यहाँ से एक कदम चला, मेरे द्वारा तय किया गया कुछ तो दूरी है, मैं फिर यहाँ से यहाँ पे चला आया, फिर मेरे द्वारा तय किया गया कुछ तो दूरी है, यानी हमेशा ये प्लस में होता है। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन का, तो विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए से चल रहा है और चल करके सीधा आया बी पर। अब देखिए यहाँ पर ए से चल कर गया है, निश्चित दिशा है, यहाँ पे निश्चित दिशा में चल कर गया है, तो इसके द्वारा जो तय किया गया दूरी है यहाँ पे वो या विस्थापन जो है वो है पॉजिटिव, क्योंकि कुछ तो चला है। अब बात कर रहे हैं निगेटिव का। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन बना दे रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और यह हमारा वेस्ट है। अब हम कह रहे हैं कि व्यक्ति को जाना है पूरब, जाना किधर है, पूरब, और वो चला गया पश्चिम। मान लीजिए उसको वो पोजीशन से चलना है और हम बोले कि पूरब जाओ 2 मीटर, और वो कहाँ चला गया, पश्चिम चला आया 2 मीटर। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में, हम बोले थे पूरब में, लेकिन वो चला गया कहाँ, उल्टा चला गया। जैसे आप लोगों को ही बोला जाता है कि आगे जाओ और तुम पीछे जा रहे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चले जाओगे। उसी तरह से अगर कहा जाए कि पूरब जाओ और वो चला गया पश्चिम, पीछे चला गया, तो ये जो तय किया गया दूरी है वो क्या है, निगेटिव में है। अब बात करें शून्य का, शून्य कैसे होगा, तो कोई व्यक्ति है जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आप सुबह निकले घर से खेलने के लिए और खूब गांव भर एकदम पूरा फील्ड और सब घूम करके आ गए शाम को घर पे। अब सुबह आप घर से निकले थे और शाम को अपने घर पर आ गए। अब मैं पूछ रहा हूँ आपके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो आप जितना घूमे हैं पूरा पथ की लंबाई को बता दीजिएगा, ये है दूरी। मैं पूछूं अब बताइए आपका विस्थापन क्या है, तो आप बोलिएगा विस्थापन शून्य है,
क्योंकि आपका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है दोनों कहाँ है, घर ही है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ए से चल रहा है कोई व्यक्ति, ए से गया इधर बी पर, फिर से गया इधर सी पर, फिर आया डी पर और फिर पुनः आ गया कहाँ पर, ए पर चला है। तो अगर पूछा जाए उससे कि बताइए कि यदि ए सुबह में घर से निकलता है, सुबह घर से निकलता है और शाम को पुनः क्या होता है, घर पर आ जाता है, तो बताइए उसके द्वारा तय की गई विस्थापन क्या होगा। तो उसके द्वारा तय किया गया जो विस्थापन होगा उसका मान होगा 0। ठीक इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए एक आदमी ए से बी तक जाता है और बी से सी तक जाता है और पुनः सी से बी पर वापस लौट आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ए से पॉइंट बी पर जाता है और फिर पॉइंट सी पर जाता है और पुनः बी पर लौट आता है। अगर मान लेते हैं कि ये है 10 मीटर और ये भी है 10 मीटर की दूरी, तो बताइए कि दूरी क्या होगा, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो दूरी जो होगा वह होगा 10 + 10 + 10। क्यों, ए से बी तक गया तो 10 मीटर, फिर बी से सी तक गया तो 10 मीटर और पुनः सी से बी पर लौट के आया तो 10 मीटर। टोटल कितना होगा, तो 30 मीटर। अब बात करें कि बताइए कि यदि ए बी पर जाता है और सी पर जाता है और पुनः बी पर वापस लौट आता है, अब विस्थापन क्या है। तो अब जो विस्थापन है वो हो जाएगा कितना, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा। तो विस्थापन जो होगा तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर। अब इसी को निकालना हो विस्थापन तो कैसे निकालते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के दूरी को तो हम क्या करते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। तो बताइए यहाँ पर कितना दूरी है, 0 मीटर और यहाँ पर ये दूरी कितना हो जा रहा है, 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 0 को घटा देंगे। तो बताइए इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो 10 मीटर - 0 बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। अगर मान लीजिए कि ए से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है, तो बताइए कि बी और सी के बीच का विस्थापन कितना है। तो बी और सी के बीच का विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो सी में से बी को हम घटा देंगे। यहाँ पे 0 मीटर है, यहाँ तक आए तो 10 मीटर, यहाँ तक गए तो कितना हो गया, ये 20 मीटर हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए बी और सी के बीच का विस्थापन कितना है। तो हम अंतिम दूरी या जो अंतिम बिंदु का जो दूरी है उसमें से हम प्रारंभिक बिंदु को घटा देंगे तो विस्थापन निकल जाएगा। यानी इसके बीच का जो होगा वो होगा 20 - 10 बराबर 10 मीटर का विस्थापन होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे। वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए एक वर्ग है, ए बी सी और डी और प्रत्येक भुजा की लंबाई है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर और ये भी है 10 मीटर। अब क्या हो रहा है कि एक आदमी कोई चलना शुरू कर रहा है, ए से चलना शुरू कर रहा है और पुनः कुछ देर के बाद से ए पर वापस लौट जाता है। तो बताइए कि उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। तो दूरी क्या होगा, व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा ए बी + बी सी + सी डी + डी। ए से बी तक का दूरी प्लस बी से सी तक का प्लस सी से डी तक का और फिर से डी से ए तक का, तो हो जाएगा 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। अब विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, ए
से चलना शुरू किया तो यहाँ पे तो है 0 मीटर, और फिर से ये पर वापस लौट के आ गया, फिर वहीं पे आ गया, या जहां से चला फिर वहीं आ गया, तो कुल कितना, तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है दोनों एक ही पॉइंट पर है, मतलब वो कहीं नहीं गया है, तो उसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 0। आप लिख सकते हैं क्योंकि व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह है, इसलिए उसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमारा है दूरी और विस्थापन। आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कि एक आयत है, ये A है, B है, C है और D है। इस 10 मीटर है और ये है 20 मीटर, तो जाहिर सी बात है ये भी 20 मीटर होगा और ये 10 मीटर होगा। तो क्वेश्चन ये है कि यदि एक व्यक्ति A से C तक जाता है, A से C तक जाता है, तो दूरी A से C के बीच की दूरी तथा विस्थापन क्या होगा, ये हमको निकालना है। और ए से चलकर पुनः ए पर आ जाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये वाला है, इसमें पाइथागोरस पर भी आप लोग पढ़े, ये दूरी होगा। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कर्ण होगा, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आप कर्ण निकालेंगे, तो ये निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और ऐसे चलकर फिर यहाँ पे आ गया, तो दूरी और विस्थापन आप निकाल लीजिएगा। एक बात और आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोग दूरी को S से सूचित करेंगे, और इसका जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है वह होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और जो विस्थापन है वो भी तो दूरी ही है, बस ये निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो विस्थापन को भी हम S से या D से डिनोट करेंगे आगे, और इसका भी जो मात्रक होता है वह कितना होता है, तो वह होता है मीटर होता है, वो भी होता है मीटर में। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।